दोस्तों, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अकबर नगर में जो मामला पेश आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और मुसलमानों के हित में बहुत ही ज़्यादा अफसोस वाला मामला पेश आ रहा है। आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अकबर नगर में हज़ारों परिवारों के घर को तोड़े जा रहे हैं, पर इस पर बोलने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। विपक्ष का भी फ़र्ज़ बनता है कि इन बेबसों, इन मज़लूमों की मदद करे, पर सब इन मज़लूमों के लिए एक शब्द बोलने के लिए बिल्कुल हिचकिचा रहे हैं। किसी नेता का एक शब्द भी इसके ऊपर कुछ नहीं आया है। खैर, ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात है। वहाँ ज़्यादातर मुसलमानों की आबादी है, शायद इस वजह से उस इलाके को टारगेट किया गया है और गैर कानूनी के नाम से उन घरों को बिल्कुल धंसा दिया जा रहा है, उन घरों को तोड़ा जा रहा है। और सिर्फ घर ही को नहीं बल्कि जो मस्जिदें 80 साल 90 साल पुरानी है उन मस्जिदों को भी तोड़ा जा रहा है, उन मस्जिदों को शहीद कर दिया जा रहा है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि भाई जो नेता एक घर बना करके एक गरीब आदमी को नहीं दे सकता है तो उनके घर को क्यों तोड़ा जा रहा है। तरक्की के नाम पर इन गरीबों की बद्दुआएं और आहें इन नेताओं को जो बुलडोजर का नाम देकर के तरक्की का नाम बताते हैं, उन नेताओं को इन मजलूमों की बद्दुआ ज़रूर पड़ेगी। अब बकरा ईद परसों है 17 तारीख को। अब हम लोग हो गई हम लोग की बकरा ईद, न बच्चों के लिए कपड़ा ले पाए, न खुद खर्चा है घर के लिए। कैसे होगा सब? सरकार को ऐसा चाहिए, इसीलिए हम लोग बनाए हैं सरकार को कि अपने आप से बन गए हैं वो सरकार। ये आप देखिए, ये मस्जिद है अभी सुन्नी हनफी रजा मस्जिद जो बनी हुई है, मुकम्मल 5 मंजिला इमारत। इसमें अभी पूरा सामान बाकी है। मैं अकबर नगर वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये पूरा आप देखिए मैदान कब्रिस्तान बना हुआ है। ये सामने बिल्डिंग है, ये आप देखिए मेरी पुरसुकून इमारत जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़े बड़े बुजुर्गों की आमद हुई है। आइए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बीबीसी न्यूज़ द्वारा लिए गए एक इंटरव्यू में योगेंद्र यादव जी ने देश के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और बर्बरियत और लगातार नफरत भरे भाषणों पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो नफरत भाषण दिए गए हैं उससे लोगों पर असर ये हुआ है कि आज मुस्लिम नाम से लोग नफरत करते हैं, मुस्लिम फैमिली से नफरत करते हैं, मुसलमान की दुकान से नफरत करते हैं। एक माँ जब अपने बेटे को घर से बाहर भेजती है तो गले से लगा लेती है पहले, और ये दिल में खौफ आता है कि कहीं मुसलमान नाम पूछ करके या मुसलमान जान करके इसको बीच रास्ते में कोई हमला ना कर। योगेंद्र यादव ने बहुत बड़ी बातें मुसलमानों की को लेकर के कही है, आप उसे ज़रूर सुने और सबक हासिल करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में मुसलमान बहुत हाशिए पे रहा है। ऐसे बहुत गंभीर आरोप इस सरकार पे लगे लगातार। उनके खाने पे सवाल उठे, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठे, और प्रधानमंत्री ने तो अपनी रैलियों में ये तक कह दिया घुसपैठिए हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। क्या बदलेगा इस वर्डिक्ट के बाद? क्या उनके लिए कुछ बदलता आप दिख रहे हैं इस देश में, इस सरकार में? सांस लेने की गुंजाइश बनेगी, बस उतनी देर। मैं अपने इतने मुस्लिम दोस्तों को जानता हूँ, कैसे उन्होंने ये पिछले साल गुजारे हैं। परिवारों को मैं जानता हूँ, और जब वो मिलते थे और दोस्त गले मिलते हैं तो उनके गले मिलते वक्त उनकी बाह किस तरह मुझे लपेटती थी, मैं जानता हूँ। दोस्तों, ये तस्वीर कहीं और की नहीं है बल्कि दिल्ली की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी के टैंकर जब आया तो लोग किस तरह से पानी की तरफ भागने लगे और किस तरीके से पानी से जो बिलबिला रहे थे, जो पानी की कमी से अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने के बिल्कुल कगार पर थे। जब पानी उसे नज़र आया तो किस तरीके से वो पानी की तरफ बढ़ने लगे। अगर हम पानी बर्बाद करते रहेंगे तो ऐसी हालत हमारी हो सकती है, हमारे राज्य में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। इस वजह से आप पानी को सही तौर पर यूज़ करें और हिफाजत के साथ इस्तेमाल करें, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।